हिमाचल प्रदेश की घनी और सुनसान घाटियां कई खौफनाक रहस्यों से भरी हुई हैं। इनमें से एक जंगल था जो कांगड़ा के पास स्थित था। यह जंगल बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन साथ ही लोग इसे डर के कारण दूर से ही देखते थे। जंगल के बारे में अजीब बातें सुनी जाती थीं। कहा जाता था कि यहाँ रात के समय अजीब सी आवाजें आती हैं और जो भी जंगल में रात बिताने जाता वह या तो गायब हो जाता या मानसिक रूप से पागल हो जाता। यह कहानी है अरुण नाम के एक युवक की, जो एक साहसी ट्रैकर था और हिमाचल प्रदेश के जंगलों में ट्रैकिंग करने आया था। उसे अपने दोस्तों से जंगल के बारे में चेतावनियां मिली थी, लेकिन वह इन सब बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। एक दिन उसने तय किया कि वह इस जंगल में रात बिताएगा और देखेगा कि यह सब सिर्फ एक मिथक है। अरुण ने जंगल में प्रवेश किया और सूरज डूबने से पहले ही उसने एक जगह पर तंबू लगा लिया। जंगल की हवाएं धीरे धीरे तेज हो रही थीं, लेकिन अरुण ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। जैसे ही रात का सन्नाटा घना होने लगा, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो वह इन्हें सिर्फ पक्षियों की आवाजें समझकर अनदेखा करता रहा, लेकिन फिर वह आवाजें और भी करीब आने लगीं। फिर उसने महसूस किया कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह घबराया, लाइट की रोशनी इधर-उधर घुमाई, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी एक भूतिया आकृति उसकी सामने से गुजरती हुई दिखाई दी। यह आकृति एक लंबी सफेद चादर में लिपटी हुई थी और उसके चेहरे से खून टपक रहा था। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा, यह सब सिर्फ उसका भ्रम होगा, उसे डर लग रहा है। लेकिन अगले ही पल आकृति ने उसकी तरफ देखा और एक जोरदार चीख मारी। अरुण डर से थरथराता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे से जमीन सरकने लगी और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। गड्ढा बेहद गहरा था और अरुण नीचे गिरते हुए चिल्लाता रहा। जब वह गड्ढे में पहुंचा, तो उसने देखा कि वह एक पुरानी, खंडहर हो चुकी बस्ती के बीच में गिरा था। बस्ती में सब कुछ बेजान और वीरान था, जैसे समय ने उस जगह को पूरी तरह से निगल लिया हो। अरुण घबराया हुआ था, लेकिन वह जानता था कि अब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। जैसे ही वह वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, उसे महसूस हुआ कि बस्ती में कहीं न कहीं कुछ और था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह मुड़ा और सामने खड़ा था एक बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा अजीब तरह से विकृत था। वह आदमी धीमी आवाज में बोला, यह जगह तुम्हें छोड़ने नहीं देगी। जो यहाँ आया, वह वापस नहीं लौट पाया। अरुण डर से कांपने लगा और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बस्ती में हर गली, हर मोड़ पर वही भूतिया आकृतियाँ उसे घेरने लगीं। वह जानता था कि अब उसे अपनी जान बचानी होगी, वरना वह भी उन सैकड़ों खोई हुई आत्माओं में शामिल हो जाएगा। जैसे ही वह बस्ती के एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा, वह फिर से वही आकृति सामने खड़ी हो गई, जिसने उसे पहले डराया था। इस बार वह आकृति बोली, तुमने यहाँ आने की गलती की है। अब तुम्हें यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अरुण ने सोचा कि अगर वह मंदिर में प्रवेश करेगा, तो शायद वह किसी सुरक्षा का इंतजार कर सकता है। उसने हिम्मत जुटाकर मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर जाते ही अचानक चारों ओर से एक जोरदार शोर मच गया। मंदिर के अंदर की दीवारें हिलने लगीं और दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे। वह घबराया हुआ वापस बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है, वह फिर से उसी बस्ती में पहुंच जाता है। अब वह समझ गया कि वह एक अजीब सी समय और स्थान की जाल में फंस चुका है और इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगली सुबह गांव वाले अरुण को खोजने गए, लेकिन अरुण का कहीं भी कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद गांव के बुजुर्गों ने बताया कि हर साल इस जंगल में कोई न कोई नया शिकार फंस जाता है और फिर उसकी आत्मा जंगल में खो जाती है। अरुण की कहानी अभी उस जंगल में गूंजती है और आज भी लोग उसे खौफ के साथ याद करते हैं। किसी ने सही कहा था, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं सुलझाना चाहिए।